आज मैं आपको बीमा कंपनी के में करियर कैसे बनाएं इसके बारे में हम जानकारी देंगे। बीमा कंपनी में करियर बनाने के लिए सबसे छोटा पोस्ट होता है असिस्टेंट। असिस्टेंट के रूप में आप बीमा कंपनी में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। असिस्टेंट का काम होता है बैक ऑफिस को संभालना। बैक ऑफिस में क्या होता है कि जब कोई एजेंट द्वारा प्रस्ताव पत्र भर के जमा करते हैं तो उससे रसीदें काटना, कैशियर का काम करना इत्यादि होता है आपका बैक ऑफिस का काम। ये आपका असिस्टेंट द्वारा किया जाता है। इसके अलावा असिस्टेंट का काम होता है डॉकेट को संभालना। डॉकेट में आपका प्रस्ताव फॉर्म रहता है, उसमें अगर मेडिकल हुआ है तो डॉक्टर का रिपोर्ट रहता है, एजेंट का गोपनीय रिपोर्ट होता है, ब्रांच मैनेजर का एक्सेप्टेंस और आपका अंडरराइटर का एक्सेप्टेंस पॉलिसी के लिए रहता है और पॉलिसी का एक कॉपी डॉकेट में रहता है। तो इसको जब दूसरी कोई बीमा होता है या क्लेम होता है तो उसको डॉकेट को निकाल कर देखा जाता है। तो डॉकेट निकालने और डॉकेट में प्रपोजल फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स रखने का काम भी असिस्टेंट को करना पड़ता है। जब असिस्टेंट का बहुत दिनों तक असिस्टेंट के रूप में काम करने के बाद उसको हायर ग्रेड असिस्टेंट के रूप में उसकी प्रमोशन हो जाता है। उसको HGA बोला जाता है। HGA का काम होता है उसके अंडर में जो असिस्टेंट है उसको प्रशिक्षण देना, उससे सही ढंग से काम लेना और किसी HGA को क्लेम ऑफिसर भी बनाया जाता है जो क्लेम संबंधित जांच करते हैं कि किस मोटर का क्लेम हो गया, मेडिक्लेम का क्लेम हो गया, फायर का क्लेम हो गया, बलगरी का क्लेम हो गया, तो उसको HGA जो है जांच करते हैं कि इसको क्लेम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो उसकी अनुशंसा बनाकर ब्रांच मैनेजर को प्रस्तुत करते हैं। फिर ब्रांच मैनेजर जो है उस क्लेम को पास करते हैं, अप्रूव करते हैं उसके अनुशंसा के ऊपर। तो कोई भी क्लेम LIC में जब पास होता है तो 2 अधिकारियों के हस्ताक्षर से क्लेम पास होता है। तो उसमें एक HGA का भी हस्ताक्षर उसमें जरूरी रहता है। HGA का जो प्रमोशन होता है उसका नेक्स्ट प्रमोशन होता है AAO। AAO का मतलब होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। AAO का काम होता है अंडरराइट करना, प्रमुख काम होता है। कोई भी प्रस्ताव फॉर्म एजेंट द्वारा लाया जाता है तो उसकी जांच की जाती है कि हम जो प्रस्तावक होता है, जो बीमा लेना चाहता है, उसको हम ये बीमा दे सकते हैं कि नहीं पॉलिसी शर्तों के अनुरूप। इसकी जांच जो है AAO करता है। उसमें उसकी जो पॉलिसी होती है उसको आर्थिक आधार पर देखा जाता है कि व्यक्ति का इनकम सफिशिएंट है कि नहीं, और उसका जो इनकम के आधार पर हाई रिस्क वाले अगर पॉलिसी होते हैं तो उसको पॉलिसी शर्तों के अनुरूप उसको दे सकते हैं कि नहीं। उसकी फैमिली हिस्ट्री देखा जाता है कि उसके परिवार के लोगों की उम्र, एवरेज लाइफ क्या है, इसकी देखनी पड़ती है। उसके कोई हेरिडिटी बीमारी है कि नहीं देखा जाता है। वो शराब या अल्कोहल और तम्बाकू इत्यादि नशीले पदार्थ का सेवन करता है कि नहीं, उसको कोई ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, उसको कोई खतरनाक बीमारी हुआ है कि नहीं, कोरोना इत्यादि हुआ है कि नहीं, इस सब की जांच जो है AAO करके और पॉलिसी को वो जारी करने के लिए अंडरराइट करता है। वो अंडरराइट करने के बाद ही LIC पॉलिसी जारी करती है। इसके बाद होता है AO। तो जो बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ होती हैं, छोटी पॉलिसी जो छोटी बीमा धन वाला पॉलिसी है उसको देखते हैं AAO, और जिसकी जो पॉलिसियाँ बड़ी होती हैं उसको AO देखते हैं और उसके अंडरराइट AO के पास जाता है। तो AO द्वारा भी पॉलिसी की अंडरराइट करते हैं। इसके अलावा AO का काम है क्लेम सेटलमेंट
करना भी एओ का काम है। क्लेम ऑफिसर ने ठीक से जांच किया है कि नहीं, वो भी एओ द्वारा देखा जाता है। उसके बाद क्लेम, किसी व्यक्ति को क्लेम अप्रूव करना है कि नो क्लेम करना है, ये भी एओ करते हैं। एओ के बाद होता है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का मुख्य काम होता है आपका मार्केटिंग का काम होता है। उसके अंडर में डेवलपमेंट ऑफिसर्स रहते हैं और एजेंट रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपके बिजनेस करने के लिए उनके ऊपर उनको प्रोत्साहित किया जाता है और वो ठीक से मार्केट में घूम के बिजनेस कर रहा है कि नहीं, उनके कॉल में किसी प्रकार का परेशानी आ रही कि नहीं, कॉल ठीक से उठ रहा है कि नहीं, उनका जो टारगेट है अचीव नहीं हो रहा है कि नहीं। अगर टारगेट अचीव नहीं है तो उनके साथ में ये कॉल में जाते हैं, नए एजेंट रिक्रूट हो रहा है कि नहीं, इसकी भी जांच जो है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर कर सकते हैं। और इसके ऊपर में रहते हैं ब्रांच मैनेजर। तो ब्रांच मैनेजर जो होता है, एक ब्रांच में एक ही रहते हैं, तो उनका काम है पूरा ब्रांच के स्टाफ उनके अधीन रहते हैं, उन स्टाफ को सही मैनेजमेंट करना, टारगेट जो भी ऊपर से दिया जाता है उनको अचीव करना, कितना टारगेट अचीव हुआ है और कितना टारगेट कम है। और जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो उनको टारगेट देना, ये जो काम है ब्रांच मैनेजर का होता है। इसके अलावा ब्रांच मैनेजर का काम होता है कि एजेंटों को ट्रेनिंग देना, एजेंटों को उत्साहित करना, एजेंटों को प्रोत्साहन देना और एजेंट के साथ में और ब्रांच डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में वो कॉल पे भी जाते हैं। बड़े कॉल को मैच्योर जहाँ पर नहीं कर पाते हैं एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर, वहाँ ब्रांच मैनेजर उसको करते हैं। कोई भी क्लेम, अगर बड़ा क्लेम है तो ब्रांच मैनेजर के पास अप्रूवल के लिए जाते हैं। इसके बाद ब्रांच मैनेजर के बाद होता है डिविज़नल मैनेजर। एक डिविज़नल मैनेजर के पास कई डिवीज़न एक डिवीज़न मैनेजर में कई ब्रांचेस होते हैं। तो उनका जो काम है, आपका ब्रांच मैनेजर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके टारगेट ठीक पूरा हो रहा है कि नहीं, उनकी क्लेम्स के जो बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं वो डिविज़नल ऑफिस में जाते हैं। बड़े जो पॉलिसी होते हैं उनके अंडरराइट का पावर जो होता है, जिसको ब्रांच मैनेजर के पास नहीं होता है, वो होता है आपका डिविज़नल मैनेजर के पास। इस प्रकार डिविज़नल मैनेजर के बाद होता है जोनल मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर, फिर आपका चेयरमैन। इस प्रकार से आपका LIC और जनरल इंश्योरेंस में पोस्ट होते हैं। इसके अलावा आपकी जो पोस्ट होता है आपका एडहॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो एडहॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में डेवलपमेंट ऑफिसरों के डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती है, उनको प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति होती है। उनको टारगेट पूरा करना रहता है, एजेंट बनाने का उनका टारगेट रहता है और एजेंट से बिजनेस करना उनका काम रहता है। तो वो अपना टारगेट पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, तो अगर टारगेट जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वो प्रशिक्षु विकास अधिकारी रहता है। और जैसे टारगेट पूरा हो जाता है तो वो विकास अधिकारी के रूप में उनकी प्रमोशन हो जाता है। और विकास अधिकारी के बाद वो डबल AO बनते हैं और डबल AO के बाद फिर AO, फिर वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर। इस तरह से उनका प्रमोशन होता है। इसके अलावा LIC और जनरल इंश्योरेंस में आपका ट्रेनर के रूप में भी अपना कैरियर आप बना सकते हैं। इसमें ट्रेनर का अपॉइंटमेंट होता है जो एजेंटों को ट्रेनिंग देते हैं, सेल्स मैनेजरों को ट्रेनिंग देते हैं
ब्रांच मैनेजरों को ट्रेनिंग देते हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो इनको ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से सेल्स का पिच करना है कस्टमरों के पास, किस तरह से कॉल मैच्योर करेंगे, किस तरह से प्री सेल एक्टिविटीज़ करेंगे, किस तरह से पोस्ट सेल सर्विस देंगे, किस तरह से कॉल क्लोज करेंगे। इस सब की जानकारी जो है आपका ट्रेनर देते हैं। इसके अलावा ट्रेनर का काम होता है जो कस्टमर वर्किंग कस्टमर हो, कई कस्टमर क्या होते हैं इंक्वायरी करने के लिए ब्रांच में जाते हैं, तो उनको भी ट्रेनर के पास बैठा जाता है, तो वो उनको कैनवासिंग करके पॉलिसी मैच्योर करने का काम ट्रेनर को रहता है। इसके अलावा ट्रेनर का काम होता है जो IRDA का एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना। जो भी नया एजेंट का रिक्रूटमेंट फॉर्म भरा जाता है ARF, तो उसको क्या है IRDA ट्रेनिंग जो है ब्रांच ट्रेनिंग मैनेजर के द्वारा दिया जाता है। उससे उसको ट्रेनिंग देकर उसके IRDA के परीक्षा को पास कराना भी ट्रेनिंग मैनेजर का काम रहता है। इसके अलावा जो है इंश्योरेंस में काम होता है एक्चुअरी का। एक्चुअरी का काम जो होता है वो आपका प्रीमियम कैलकुलेशंस कैसे होता है, कितने लोग समान एज में उनकी डेथ, जैसे आपका 35 साल से 40 साल तक के बीच में जो लोग हैं, कितने लोग पॉलिसी लेने पर कितने लोगों की मृत्यु होती है, 40 से 45 साल के एज ग्रुप में कितनी मृत्यु होती है। इस तरह से सबके डाटा इकट्ठा करके वो एब्सोल्यूट प्रीमियम जो है वो निकालना, इसका काम होता है एक्चुअरी। तो एक्चुअरी के रूप में भी आप इंश्योरेंस कंपनी में अपना करियर आप कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर के रूप में भी इंश्योरेंस कंपनी में अपना करियर आप स्थापित करते हैं। इन्वेस्टिगेटर का जो काम होता है, इन्वेस्टिगेटर मुख्य रूप से LLB पास जो व्यक्ति रहता है उसी को इन्वेस्टिगेटर के रूप में रखते हैं, या जो जिनके पास मेडिकल का नॉलेज रहता है उसको इन्वेस्टिगेटर के रूप में रखा जाता है। जिसको कानूनी बातों की ज़्यादा जानकारी रहती है तो उसको इन्वेस्टिगेटर के रूप में रखा जाता है। इन्वेस्टिगेटर का काम रहता है किसी भी घटना के सत्यता के बारे में जांचना। तो कोई भी क्लेम आता है तो इन्वेस्टिगेटर से उसकी इन्वेस्टिगेट की जाती है कि इस घटना की सत्यता के बारे में जाना जाता है कि भैया ये घटना सही था कि नहीं था, इसका क्लेम दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। इन्वेस्टिगेटर के अलावा होता है आपका सर्वेयर एंड लॉस असेसर। तो सर्वेयर और लॉस असेसर के रूप में भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सर्वेयर लॉस असेसर के लिए आपके पास या तो ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी अलग से लाइसेंस लेनी पड़ती है, किसी सर्वेयर के अंडर में 1 साल काम करनी पड़ती है, तब जाके सर्वेयर को लाइसेंस मिलती है। तो जो इन्वेस्टिगेटर है और सर्वेयर है ये रेगुलर पोस्ट नहीं है, इनको केस टू केस इनको फीस मिलती है। तो सर्वेयर और लॉस असेसर जो होता है, कोई भी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, किसी में आग लग गई, तो उसकी क्षति कितनी मिलनी चाहिए, क्षतिपूर्ति कितनी मिलनी चाहिए, उसकी अनुशंसा करके बीमा कंपनी को आप देते हैं। उसी की अनुशंसा के आधार पर क्लेम पास होता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी का इन सब क्षेत्र जो है इंश्योरेंस कंपनी में आपका करियर है। इसके अलावा एजेंट के रूप में भी आप करियर स्थापित कर सकते हैं। एजेंट के रूप में आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 10वीं क्लास पास होना चाहिए और शहरी क्षेत्रों के लिए 12वीं क्लास पास होना चाहिए। 18 साल से ऊपर की अगर आयु है आपका तो आप IRDA के लाइसेंस के लिए फॉर्म भरेंगे और उसमें फ़ीस जमा करेंगे और IRDA का एग्ज़ाम होता है, उसकी आप पास करके आप लाइसेंस लेके एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। एजेंट को कमीशन मिलता है। इसके अलावा आपको सेल्स मैनेजर के रूप में भी आपका करियर होता है। तो सेल्स मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी होता है और उनकी सेल्स मैनेजर के अधिकतम
35 साल तक के एज के लिए आपको लिया जाता है। कहीं कहीं इस उनके अगर अनुभव ज़्यादा रहता है तो उनको 40 साल के एज तक भी सेल्स मैनेजर को रिक्रूट किया जा सकता है। सेल्स मैनेजर का काम होता है एजेंट रिक्रूट करना, और एजेंट रिक्रूट करके उनसे बिजनेस लेकर और LIC में बीमा या GIC में बीमा बेच के और LIC के को प्रॉफिट अर्न कराना ही डेवलपमेंट ऑफिसर का काम है। उसमें उनको सैलरी मिलती है। इसके अलावा उनको इंसेंटिव भी आपको मिलता है। इसके अलावा जो होता है कि बैंकिंग इंश्योरेंस मैनेजर के रूप में भी आप इंश्योरेंस कंपनी में सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें इनको डायरेक्ट सेल्स करनी पड़ती है। बैंक में जो कस्टमर हैं उनको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना रहता है, इनका काम रहता है। उनको इसमें कमीशन नहीं मिलती है, इनका टारगेट रहता है, इनको सैलरी मिलती है। इस प्रकार से आप इतनी सारी जगह पे आप कैरियर इंश्योरेंस के रूप में आप इंश्योरेंस में कैरियर आप बना सकते हैं। धन्यवाद।